मैं डॉक्टर ज्योति। आज हम बात करेंगे शियाटिका, एक प्रकार का पैरों का दर्द। शियाटिका हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे निकल रही स्पाइनल नर्व्स जो कि पैरों में घुटनों से होते हुए हील तक जाती हैं, उनमें किसी कारण से अगर जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं उसमें किसी प्रकार से कंप्रेशन यानी दबाव, कोई पुरानी या नई चोट लग गई हो या किसी कारण से एजिंग का कोई डीजनरेशन हो या उसमें एक तरह की स्पाइनल डिस्क होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चोट लगी हो, डीजनरेशन हुआ हो या कभी कभी उसमें कुछ चेंजेस आ गए हो पैथोलॉजिकल या एनाटॉमिकल, तो हो सकता है कि जो कुछ एबनॉर्मलिटी जो स्पाइनल डिस्क में आ जाती है उसकी वजह से नसों में दबाव हो सकता है और नसों में दबाव जो कि नस पैरों तक जाती है उसके कारण पैरों में काफी दर्द हो सकता है। तो शियाटिका एक प्रकार का दर्द है जो कि हमारी नसों के दबने से होता है, जो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से हो सकता है। जैसा कि बताया कि चोट के दर्द से भी हो सकता है या कभी कभी जो एजिंग में एक प्रकार से जो डिस्क होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से होता है, या कभी कभी मेंटल वेलनेस की कमी होने से, यानी कभी कभी आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हो या डिप्रेशन हो रहा हो उसकी वजह से भी वहाँ पर कुछ इफेक्ट स्ट्रेस की वजह से आ सकता है। तो शियाटिका जो आपका पैरों में दर्द होता है वो अधिकांशतः एक पैर में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी दोनों पैरों में हो सकता है। तो इस दर्द को जो कि इसके लक्षण क्या है यह हमें समझना है कि इसके लक्षण में बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो सकता है, कभी कभी सुन्न सा लग सकता है या कभी कभी जो रूटीन वर्क है उसमें काम करने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी जलन सी भी हो सकती है पैरों में। तो शियाटिका का दर्द अगर इस प्रकार से होता है तो आपको समय से पहचान कर उसका इलाज कराना है जिससे कि वो बहुत ही अधिक ना बढ़ जाए। ये माइल्ड टू सीवियर यानी हल्का भी हो सकता है और बहुत अधिक भी हो सकता है। ये कितना आपका नर्व डैमेज है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलकर पैरों में जाती है स्पाइनल नर्व्स, उसमें कितना अधिक या कम डैमेज है उसके अकॉर्डिंग आपको कम या ज़्यादा पेन हो सकता है। तो इस पेन को हम कई प्रकार की जांच के अनुसार पता कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ डायग्नोसिस यानी आप स्वयं भी पता कर सकते हैं कि आपका पैरों में दर्द एक तरह का रेडिएटिंग पेन होता है कि आपको स्पाइनल एरिया से होता हुआ ये पैरों की तरफ जाता महसूस होता है, और कभी कभी कहीं कहीं अलग अलग जगह भी होता है। कभी कभी ये कुछ ज्वाइंट्स पेन जो हमारे आर्थराइटिस में होते हैं यानी जोड़ों के दर्द होते हैं उनके साथ भी हो सकता है कि कुछ और जोड़ों के दर्द भी आपको उसके साथ हो सकते हैं। घुटने का या हिप ज्वाइंट का भी पेन कभी कभी उसके साथ हो सकता है जो कि शियाटिका के दर्द के साथ हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी और भी ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे कि आपको समझना है कि आपको ये शियाटिका का दर्द है, और अगर कम है तो उसको जल्दी समझें जिससे कि वो आगे ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। इसके जो जांच होती है उसमें सेल्फ डायग्नोसिस के अलावा लैब टेस्टिंग भी होती है, इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, जो कि ज़्यादातर ज़रूरत माइल्ड स्टेज में नहीं पड़ती है। तो अगर सीवियरिटी यानी बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तभी जो है इमेजिंग जो जांच होती है अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई की तभी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका दर्द नॉर्मल जो कई प्रिवेंटिव केयर्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, अगर उनसे ठीक नहीं होता है तो आपको जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उस जांच के आधार पर कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो समय से ध्यान दें तो हो सकता है कि आपको ऐसी कोई सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े और आप बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीकों से ठीक कर सकें। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि इसका प्रिवेंटिव केयर्स को आपको बहुत ध्यान देना है। प्रिवेंटिव केयर्स में आपको बॉडी का जो पोस्चर है यानी आपकी जो वर्टिब्री है यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़्यादातर स्ट्रेट पोजीशन में रखें। लेटते समय भी उसको ध्यान रखें कि वो सीधा रहे, बहुत ही ज़्यादा
मुड़ा हुआ ना रहे, बहुत ही झुका हुआ ना रहे। और जब भी आप स्ट्रेट लेटे तो एक कंफर्टेबल जो भी मैट्रेस हो वो भी गद्दा हो, वो मुलायम हो, जिससे कि पेन ना हो, प्रेशर ज़्यादा ना लगे नर्व्स में। और अगर कोई भी लक्षण जैसा बताया कि महसूस हो रहा हो तो जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर को या एक्सपर्ट को या आप इसी चैनल पर भी अपने कमेंट से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसा कि बताया, पहला आपको ध्यान देना है कि पोस्चर आपको ठीक रखना है अपनी रीढ़ की हड्डी का। इसके अलावा नंबर 2, आपको सिंपल एक्सरसाइज वॉक करनी है, लेकिन कोई भी स्ट्रेस नहीं डालना है कि किसी भी एक्सरसाइज को इतना नहीं करना है कि आपको वो दर्द ज़्यादा महसूस हो। आपको उतनी ही करनी है जितने में आपको लगे कि आपको दर्द नहीं हो रहा है अधिक और उसको बेटर महसूस हो रहा है पेन में। तो ध्यान देना है कि एक्सरसाइज उतनी ही करनी है जितने आपको दर्द ना हो। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं डालना है किसी भी जॉइंट्स पे। वजन को ध्यान देना है कि वजन ना बढ़े। अगर वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करने के तरीके ध्यान देना है। इसके लिए आपको अपना न्यूट्रिशन बहुत समझना होगा, जिससे कि आपको अपने खाने की चीज़ों में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आप इस चैनल से भी पूछ सकते हैं। और इसमें कई वीडियोस पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं, या कुछ और भी आपको पूछना है तो आप आगे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आप सिकाई कर सकते हैं, ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। 20 मिनट रोज ठंडी सिकाई कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या हल्की हॉट सिकाई भी कर सकते हैं 2-3 दिन। तो माइल्ड स्टेज में अगर आप ये सब करते हैं तो घर पर ही रहकर आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, जैसा कि बताया कि न्यूट्रिशन है, थोड़ा एक्टिविटी रहे, और एक्टिविटी कोई स्ट्रेस लेवल पर नहीं होनी चाहिए। अपना कैल्शियम लेवल भी हमेशा ध्यान रखें। ब्लड टेस्ट में नॉर्मल जो जांच होती है, रूटीन टेस्ट होते हैं, उसमें अपना कैल्शियम, विटामिन डी, हीमोग्लोबिन इसकी जांच कराएं, जिससे कि अगर कुछ कम हो तो वो सप्लीमेंट्स या अपने मील या न्यूट्रिशन में ऐड करें। और अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में टेस्ट कर लेते हैं या सेल्फ डायग्नोज भी कर लेते हैं तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिससे कि आप आसानी से जल्दी ठीक हो सकते हैं एक्सरसाइज, प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन के साथ। कुछ दवाइयाँ जैसे कि कोलोसिंथ, ब्राइनिया, फाइटोलक्का या आर्निका या कुछ और भी बहुत सारी होम्योपैथी दवाएं होती हैं जो कि हर पर्सन में अलग अलग हो सकती हैं।